अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज हम देखेंगे कांडी चिकन की रेसिपी और गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। दोनों ही डिशेस कम वक्त में बनकर तैयार होती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कांडी चिकन की रेसिपी। इफ्तार में कम वक्त में आप अगर कोई स्पेशल डिश ट्राई करना चाहते हो तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। सिर्फ इफ्तार में ही नहीं, आप दावत में, पार्टी में या किसी ख़ास मौके पर इसे बनाकर सर्व कर सकते हो। हमने इसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया है ताकि हर किसी को बनाने में आसानी हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन, और चिकन के हमने छोटी बोटियां कटवा ली है, न ज़्यादा बड़ी न ज़्यादा छोटी, मीडियम साइज़ की ही कटवा लेंगे ताकि इसे गलने में आसानी हो। इसे धोकर उसका जो पूरा पानी है वो हमने निथार लिया है। अब उसमें डालते हैं कुछ मसाले। 1 टेबलस्पून हमने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। उसी के साथ शामिल करेंगे आधा टेबलस्पून हरी मिर्चें मोटी पीसी हुई हमने शामिल की है। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसमें डालते हैं आधे नींबू का रस। नींबू की जगह आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पाउडर मसाले में डाला है चिकन तंदूरी मसाला। यहाँ मैंने एवरेस्ट का लिया है, आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून भरकर हमने डाला है चिकन तंदूरी मसाला। इसके अलावा दूसरे मसालों में हमने ली है 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। उसी के साथ हमने ली है 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा पाउडर, आधी टीस्पून हमने लिया है चाट मसाला, 1 टीस्पून काले मिर्च पाउडर और आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब शामिल करते हैं दही। तो 2 टेबलस्पून दही को हमने फेंट कर इसमें शामिल किया है। 4 टेबलस्पून हमने डाला है कॉर्नफ्लावर ताकि चिकन पर अच्छी तरह से कोटिंग आ जाए। ऑरेंज रेड फूड कलर डाला है 1 चुटकी के करीब। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आता है। और अब डालेंगे 1 अंडा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स कर लेना है। देखिए जो सारे मसाले हैं वो चिकन में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। चिकन की बोटियों पर जो है पूरा मसाला लग चुका है। इसी तरह से कोटिंग होनी चाहिए। अब हम इस चिकन को मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। बेटर रिजल्ट्स के लिए आप इसे पूरी रात भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हो। 2 घंटे बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल दिया है। अब ऊपर नीचे एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए यहाँ हमने लिए स्क्वायर्स, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं, न ज़्यादा बड़े न ज़्यादा छोटे। तो अब हम इन स्क्वायर्स को पानी में भिगा कर रखेंगे। 1 ग्लास में मैंने पानी लिया है। अब इन स्क्वायर्स को इसमें डाल देते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट हम इसे भिगा कर रखेंगे। इस तरह से भिगा कर रख के आप इस्तेमाल करोगे ना, तब जब आप कांडी चिकन को फ्राई कर लोगे तो स्क्वायर्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं जलते हैं। इसके अलावा हमने लिए है 2 शिमला मिर्च, इसे इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को भी हमने ऐसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे बनाना शुरू कर लेंगे। तो स्क्वायर्स को पानी में रखे हुए हमें 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे पानी से निकाल देते हैं। अब एक एक करके स्क्वायर लेंगे, कांडी लेंगे और उसमें हम पहले नीचे डाल देंगे प्याज, फिर शिमला मिर्च और चिकन की बोटी डालेंगे। यह स्टेप फिर से फॉलो करेंगे। जितना आपकी कांडी में चिकन रहता है उतना आप इसे लगाइए। मैंने मीडियम साइज़ की कांडी ली थी जिसमें हमारे 3 चिकन के पीस आ गए थे। अगर आपको बड़ी साइज़ के चिकन स्क्वायर्स ना मिले तो आप इसे टूथपिक में भी बनाकर सर्व कर सकते हो। तो देखिए एक हमारी कांडी चिकन जो है वो बनकर तैयार है। इसे एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से बाकी कांडी चिकन को भी हम तैयार कर लेंगे। मैंने इसे चिकन तंदूरी मसाला से बनाया था। आप चाहो तो इसे चिकन टिक्का मसाला से भी बना सकते हो या चिकन 65 मसाले आप अपनी पसंद की कोई भी चिकन में डाल सकते हो। बस इसी तरह से आपको स्क्वायर में भर देना है और फिर इसे फ्राई कर लेना है। तो है ना काफ़ी सिंपल सी रेसिपी। तो इसी तरह से हमने सारे
कांडी चिकन जो है वो बना लिए हैं। आधा किलो चिकन में ढेर सारे कांडी चिकन जो है वो बनकर तैयार होते हैं। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में हमने तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब इसमें एक एक करके चिकन कांडी को हम डाल देंगे। स्टार्टिंग में हम फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि जो मसाला है वो चिकन पर अच्छी तरह से पकड़ ले। 1 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे और फिर पलट कर दूसरी तरफ से भी हम 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, जब तक कि चिकन की कांडी पे जो मसाला है वो अच्छी तरह से नहीं पकड़ लेता। उसके बाद हम फ्लेम को लो से मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे चिकन के गलने तक पका लेंगे। तो बस इस तरह से हमने इसे पलट लिया है और पलट कर हमने फ्लेम को मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 5 से 7 मिनट चिकन के गलने तक पका लिया। और ये देखिए चिकन जो है वो हमारा पूरा अच्छी तरह से गल गया है। अब एक एक करके कांडी चिकन को हम इस तरह से झारे में डाल देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो मस्त मज़ेदार हमारे कांडी चिकन जो है वो फ्राई हो गए हैं। अब इसे एक डिश में निकाल देते हैं। इसी तरह से बाकी सारे कांडी चिकन को भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए चिकन पर अच्छी तरह से मसाले की जो कोटिंग है वो बिल्कुल आ गई है और चिकन भी हमारा काफ़ी अच्छे से गल गया है। अब हमने इसे एक डिश में निकाल के सर्व किया है। साथ ही हमने हरी चटनी और प्याज के लच्छे भी रख दिए हैं। कलर देखिए कितना अच्छा आया है। अब हम इसे स्ट्रेट स्टाइल में सर्व करेंगे, जैसे स्ट्रेट साइड पे मिलता है ना, बिल्कुल उसी तरह से एक पाव लिया है हमने, उसमें बीच में डाल देते हैं हरी चटनी, कुछ प्याज के लच्छे रख देंगे और इस तरह से कांडी चिकन को हम इसमें डाल देंगे। स्ट्रेट साइड पे बिल्कुल इसी तरह से मिलता है। आपको पाव के साथ अगर सर्व करना हो तो पाव के साथ सर्व कीजिए या आप ऐसे भी सर्व कर सकते हो। काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। इजी एंड चीज़ी गार्लिक ब्रेड कमाल का बनकर तैयार होता है। जब आप इसे बनाओगे तो खुद यकीन नहीं कर पाओगे कि आपने इसे इतनी आसानी के साथ घर पर बनाया है। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करोगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसा बना है। बेहद खुशी होती है जब हमारी बताई हुई रेसिपीज़ कोई ट्राई करता है। इसे बना लेते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे। उसमें डालेंगे 12 से 15 लहसुन की कलियां। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे जब तक कि इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो लहसुन हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और चम्मच की मदद से इसे दबा लेते हैं। कुछ इस तरह से एक पेस्ट की तरह तैयार कर लेना है। अब उसमें डालेंगे बटर। सॉफ्ट बटर मैंने डाला है। बटर को फ्रिज से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर आने दिया। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तब हम इसमें शामिल कर देंगे 4 टेबलस्पून बटर डाला है, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ओरेगानो और बारीक कटी हुई हरी धनिया 1 टेबलस्पून ही डाली है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये मिक्सचर जो है बस हमारा तैयार है। अब इसे एक तरफ रख देंगे। एक बेकिंग ट्रे ली है मैंने, ओवन वाली ही, उसमें बटर पेपर लगा देते हैं और यहाँ इसमें मैंने ब्रेड स्लाइसेस सेट कर दिए हैं। 6 ब्रेड स्लाइसेस मैंने इसमें सेट किए हैं। जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था उसमें हमारे 8 गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार हो गए थे। इस बटर और गार्लिक के मिक्सचर को इस पर अच्छे से फैला देंगे और फिर हम उसमें डालते हैं ऊपर मेयोनीज़। मेयोनीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हैं। अब मोज़रेला चीज़ डालेंगे। ढेर सारी चीज़ डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। ऊपर से बस रेड चिली फ्लेक्स, ओरेगानो और हरा धनिया छिड़क दिया है। ऊपर से जब हम इसे छिड़कते हैं तो बेक होने के बाद इस पर काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो बस ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम बेक कर लेंगे। प्री हीटेड ओवन में हम इसे 12 से 15 मिनट बेक कर लेंगे जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता और इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इसे मैंने ओवन में डाल दिया है। अब एक गार्लिक ब्रेड मैं आपको पैन में रेडी करके बताती हूँ। पैन को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया और फिर फ्लेम को लो करके इसमें ढककर हम इसे सेक लेंगे। तो जब आपके पास, अगर किसी के पास ओवन ना हो तो आप इसे पैन में भी ट्राई कर सकते हो। तो ये गार्लिक ब्रेड हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है और जो ओवन में हमने बेक करने के लिए रखा था 15 मिनट में ये अच्छी तरह से बेक हो गया है। आप देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है और ऊपर से इसका जो कलर आया है, खुद मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने इसे घर में तैयार किया है।
अब जो बटर पेपर मैंने रखा था उससे इसे निकालने में बेहद आसानी हो गई थी। अब इसे हम कट कर लेंगे जैसे आपको पीसेस पसंद हो। मुझे इस तरह से लंबे लंबे पीसेस पसंद है क्योंकि जब हम इसे निकाल कर खाते हैं तो खाने में बड़ी आसानी हो जाती है। अब इस गर्मा गर्म ईजी चीज़ी गार्लिक ब्रेड को आप ऐसे भी खा सकते हो या अगर केचप के साथ सर्व करना हो तो वैसे भी। रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। दोनों ही डिशेस हमारी बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नई नई रेसिपीज़ आपको मिलते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।